हेलो दोस्तों, इटर्नल दृष्टि में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उन दोनों घड़ों को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता और उसे अपने कंधे पर लटकाकर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में से एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे घड़े से पानी रिसने के कारण वह घड़ा आधा खाली हो चुका रहता था। सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी काम का नहीं है। उसे ग्लानि महसूस होती कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से विनती किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो, उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो। यह बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूँ तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही वह मार्ग इतना सुंदर हो पाया है। इसलिए तुम खुद को कम मत आंको। उसी तरह हमारे वास्तविक जीवन में हम सब में कुछ न कुछ खामियां होती हैं, कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इसलिए हमें उन कमियों से दूर भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, ताकि हम उन कमियों का सबसे सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सकें। हमें खुद को हीन भावना के शिकार होने से बचाना चाहिए। यह हीन भावना पूरी तरह से खराब नहीं है, क्योंकि यह हीन भावना कुछ लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाने में मददगार साबित होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को गलत रास्ते पे ले जाती है। हम में से प्रत्येक की अपनी अनूठी खामियां हैं। हम सब टूटे हुए बर्तन हैं और यह हम में से प्रत्येक में मौजूद दरारें और खामियां ही हैं जो हमारे जीवन को एक साथ इतना दिलचस्प और फायदेमंद बनाती हैं। कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान को एक रोल मिला हुआ है जिसे हर कोई बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। और याद रखें, कोई भी हमें हमारी अनुमति के बिना हीन महसूस नहीं करवा सकता। भगवान की महान अर्थव्यवस्था में कुछ भी बेकार नहीं जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और